नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं बजट 2021 में, उन सारे पॉइंट्स को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के अपडेट को यहाँ पर खोल रखा है, जिसमें लिखा है कि अमेंडमेंट्स कैरिड आउट इन द फाइनेंस बिल 2021 विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट व्हेन द सेम विल बी नोटिफाइड एज फार एज possible concurrently with the corresponding amendment to the similar acts passed by the state and union territory and with legislature। यानी कि यहाँ पर जो जीएसटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और ये कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर जो यूनियन बजट की नोटिफिकेशन है उसे ऑफिशियली पब्लिश कर दिया जाएगा, तभी से ये आप सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां से आप सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं। जो फर्स्ट चेंजेस यहाँ पर किया गया है वो है सेक्शन 7 से रिलेटेड। अ न्यू क्लॉज AA in subsection 1 of section 7 of the CGST Act is being inserted retrospectively with effect from 1st July 2017, so as to ensure levy of tax on activities on transactions involving supply of goods or services by any person other than an individual to its member or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration। यानी कि यहाँ पर जो एक नया क्लॉज यहाँ पर इंसर्ट किया गया है सेक्शन 7 के अंदर, वो यहाँ पर सप्लाई से रिलेटेड है, जिसे सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंदर एक न्यू क्लॉज AA यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है, जिसे अभी तक सेक्शन 7 में इंसर्ट नहीं किया गया था। उसी के साथ जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है जीएसटी के अंदर वो है सेक्शन 16 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 16 में आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, और जो यहाँ पर रूल 36(4) बनाया गया था, अब उस रूल 36(4) को सेक्शन के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर रूल 36(4) को इंसर्ट कर दिया गया है, और इसको यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि यदि आपका सप्लायर आपके इन्वॉइसेस को अगर जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाता है तो आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप इस सेक्शन में अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है अ न्यू क्लॉज AA टू सब सेक्शन 2 of the section 16 of the CGST Act is being inserted to provided that input tax credit on invoices or debit note may be availed only when the details of such invoices or debit note have been furnished by the supplier in the statement of outward supply, and such details have been communicated with the to the recipient of such invoices or debit note। यानी कि यदि आपका सप्लायर उसके जीएसटीआर 1 में आपके इन्वॉइसेस को शो नहीं करता है तो आप उसकी क्रेडिट को अवेल नहीं कर पाएंगे, यानी कि क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंजेस किया गया है। जो रूल 36(4) था उसे अब सेक्शन में इंसर्ट कर दिया गया है सेक्शन 16 के अंदर, और सब सेक्शन 2 के नाम से उसे यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है। तो जीएसटी के अंदर एक और ये इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है। इसी के साथ जो जीएसटी ऑडिट होता था यानी कि जीएसटीआर 9C, उसे कंप्लीटली यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। यानी कि सेक्शन 35 के तहत आपको जो अपना जीएसटी में एनुअल रिटर्न के साथ साथ जीएसटी ऑडिट भी करना होता था, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसे भी यहाँ पर यूनियन बजट 2021 के अंदर बिल्कुल यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। जैसे कि आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है सब सेक्शन 5 और सेक्शन 35 ऑफ द CGST एक्ट इज बीइंग ओमिटेड एज so as to remove the mandatory requirements of getting annual accounts audited and reconciliation statements submitted by specified professional। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन 35 के तहत जो आपको जीएसटी में एनुअल रिटर्न्स अकाउंट्स ऑडिटेड करवाने होते थे उसे यहाँ पर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अब आपको अपने जीएसटीआर 9C को फाइल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा भी है तो भी यहाँ पर आपको
जीएसटी का 9C बिल्कुल फाइल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो भी सेक्शन 44 यानी कि सेक्शन 44 में जो जीएसटी के एनुअल रिटर्न की बात करता है उसमें से जीएसटी के एनुअल रिटर्न के साथ साथ जो जीएसटीआर 9 से रिलेटेड बात थी उन्हें भी यहाँ पर से अमेंडमेंट करके हटा दिया गया है। इसमें लिखा है सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड सो एज to remove the mandatory requirements of furnishing a reconciliation statement duly audited by specified professional and to provide for filing of the annual return on self certification basis if further provided by the for the commissioner to exempt a class of taxpayer from the requirements of filing the annual return। यानी कि सेक्शन 44 में कहा गया था कि यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी का एनुअल रिटर्न तो फाइल करना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी कि जीएसटीआर 9C को भी फाइल करना है। लेकिन अब पूरी तरीके से उसे यहाँ सेक्शन 35 और सेक्शन 44 में से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। उसी के साथ जीएसटी में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं वो हैं सेक्शन 50 से रिलेटेड। सेक्शन 50 बात करता है इंटरेस्ट की लायबिलिटी की। यहाँ पर जो सेक्शन 50 के अंदर चेंजेस किए गए हैं उसे सिर्फ यहाँ अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 50 को। इसके लिए नोटिफिकेशन तो पहले ही आ गई थी, यानी कि अब इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो लगेगी आपकी वो ग्रॉस वैल्यू पर ना लगते हुए नेट वैल्यू पर लगेगी और उसे यहाँ पर अब सेक्शन के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पर किए गए हैं यूनियन बजट 2021 में। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है जीएसटीआर 9C को यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। और इसी के साथ जो सेक्शन 16 है उसमें सब सेक्शन 2 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी कि यदि आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 में इन्वॉइसेस को शो नहीं करता है तो आप अब उसकी क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और उसी के साथ आज शाम को जीएसटी और इनकम टैक्स के साथ साथ यूनियन बजट की डिटेल में एनालिसिस की वीडियो आने वाली है, तो उसको आप जरूर देखें ताकि आपको यूनियन बजट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं जिसका इम्पैक्ट आप पर आने वाले साल में पड़ सकता है, तो वो बहुत इफेक्टिव है आपके लिए, तो उसे ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।